नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। जैसा आप जानते हैं, इस समय झारखंड हूँ और परतें खोल रहा हूँ अंकिता सिंह हत्याकांड की। खोजते खोजते मैं उस व्यक्ति तक पहुँचा जिसका बेसब्री से आप सभी इंतज़ार कर रहे थे। अंकिता का पक्ष तो सभी ने सुना, गला फाड़ फाड़ कर पत्रकारों ने उसकी जलती हुई त्वचा को दिखाया, उसके पिता के आंसू और बाकी दर्दों को पूरे देश ने बांटा। लेकिन आप लोगों तक वो सच्चाई नहीं पहुंची जो असली में आप जानना चाहते हैं। मेरे साथ इस वक्त शाहरुख के परिवार से उनके सगे बड़े भाई सलमान हैं। आपसे मन में जो सवाल हैं वो मैं आज कोशिश करूंगा कि सलमान से पूछने की कि आखिर हुआ क्या और क्यों। और शाहरुख ने पढ़ाई कितना किया? शाहरुख नॉन मैट्रिक है, 4 तक पढ़ा है। नॉन मैट्रिक और चौथी क्लास तक। जी। और कोई नौकरी वगैरह करते थे या कोई जॉब न- वगैरह? नहीं, नौकरी नहीं करते थे। काम करते थे पेंटर का। वो और नईम जो उनके दोस्त हैं, साथ अच्छा। में मिल कर के दोनों काम करते थे। क्या शाहरुख के ऊपर इससे पहले कोई एफआईआर या कोई केस है? नहीं, इससे पहले एफआईआर नहीं था, लेकिन आज से करीबन 3 साल पहले 2019 का बात है कि एक बार इसी तरह मतलब कि अंकिता सिंह जो कि उनको मिलने बुलाई थी, जो उनकी प्रेमी है, मिलने घर बुलाई थी। तो एक गया था मिलने, वही बुलाई थी तो मिलने। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अंकिता ने जो बयान दिया था जी कि अंकिता मतलब शाहरुख जो है 10 दिन पहले से जी, उसको छेड़ रहा है, तो ये बात गलत है? ये बात बहुत ज़्यादा गलत है कि ये झूठ है। मतलब एक तरफा झूठ हो गया कि 10 दिन पहले से बोल रहा है ऐसा, जबकि वो लोग का करीबन रिलेशनशिप का 4 साल होता होगा। मतलब 4 साल से वो दोनों एक दूसरे से जी मोहब्बत करते जी। थे। क्या घटना थी वो जो आप कह रहे थे? तो जैसे 4 साल के रिलेशनशिप बताएं, तो रिलेशनशिप बीच में इन लोग का मिलना जुलना मतलब होता ही है रिलेशनशिप में। तो लड़की इनको खुद घर बुलाई थी रात रात में, गया भी था मिलने। ये कब की घटना है? ये 2019 का घटना है, अच्छा, रात का। क्या हुआ उसके बाद? तो शाहरुख बता रहा था कि जब मिलने गए थे तो जब इसको मार पड़ रहा था, तो लड़की बोली कि मत मारिए, हम ही बुलाए हैं इसको, मत मारिए। तो इस बीच में लड़की को भी मार पड़ा, लड़की को मार पड़ा। तो फिर रात का उसको इतना मतलब कि रात भर में बहुत उसको मारा गया, ठीक है, बहुत ही मारा गया उसको। फिर सुबह उसको हम लोग को ऐसे पता नहीं चला कि कहाँ है वो, कैसा है नहीं है। तो सुबह हम लोग देख मतलब कि अगल बगल लोग से हल्ला गुल्ला हुआ, पता चला कि वो तो मतलब थाना में है। हम लोग पूछने लगे कि आखिर क्या बात है, थाना में है। जा कर के देखें तो हाँ, थाना में है। तो पूछें कि क्या, मैं वहाँ के से पूछें तो बोला ऐसा ऐसा बात है, मिलने गया था तो उसी में इसको पकड़ करके मारा है। मतलब अंकिता ने शाहरुख को बुलाया था घर पे, जी ये दोनों वहाँ पे घर पे थे, उसी समय अंकिता के परिवार ने पकड़ा जी और शाहरुख को बंधक बनाकर वहाँ पे मारपीट की गई। जी। इसके बाद क्या हुआ वहाँ पर? तो एक बॉन्ड लिखाया गया कि अब से ऐसा दोबारा ना हो। तो इसी के लेके फिर वो सब दोस्तों लोग का बात करते हुए साइन वाइन लिए हैं। उसके बाद फिर वहाँ पर से उसको छुड़ा करके घर लेके आ गए। जब ये मसला वहाँ पर हुआ था तो उस समय एक समझौता दोनों परिवारों के बीच में किया गया, कागजी दस्तावेज बनाए गए पुलिस के समक्ष में। वहाँ के उस समय के जो पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने दोनों परिवारों के कुछ सदस्यों के उस कागजात पे साइन भी लिए गए। यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में उसे बॉन्ड कहा जाता है। बॉन्ड पेपर मतलब एक समझौता दस्तावेज जिसमें लिखित दिया जाता है कि आगे से इस तरह की कोई घटना नहीं होगी जिसमें वहाँ पर विटनेस और गारंटर के तौर पर इनके परिवार और अंकिता सिंह के परिवार का हस्ताक्षर लिया गया। उसके बाद भी लगातार ये दोनों मिलते रहे, जैसा कि बातचीत में मुझे पता चला है। वो लोग मिलते थे उसके बाद भी। जी। और वो घटना जिस दिन हुई थी उस दिन शाहरुख कहाँ पे था? घटना जिस दिन हुआ था ना सर, तो शाहरुख क्या था कि उस दिन लाइन नहीं था। लाइट मतलब नहीं थी। लाइन था, नहीं समझे, आ रहा जा रहा कट जा रहा है, मतलब प्रॉपर लाइन नहीं मिल पा रहा है। 1 घंटा रह रहा है फिर लाइन चला मतलब जा। इलेक्ट्रिसिटी, जी हाँ, बिजली। बिजली। तो और मौसम भी मतलब कि गर्मी का मौसम था बहुत ज़्यादा। तो हम लोग अपने मम्मी और हम और मेरी बहन अपना रूम में ही सो जाते थे। हम लोग उतना आदत नहीं था, मतलब बर्दाश्त था हम लोग, क्योंकि लेट से उठते थे। तो छत में सोने से क्या होता है कि सुबह जल्दी उठ जाना था। जी। तो
तो शाहरुख हर रोज़ की तरह वो छत में ही अकेले सोता था, अपना बिस्तर उठाता था, लेके चल लेता था, छत में ही सोता था। तो अपना बिस्तर उठाया, मम्मी पूछी खाना खाएगा, बोला कि नहीं नहीं खाना खाएंगे, खा लिए हैं। तो बोला ठीक है। तो वो अपना छत्ता गया, छत्ता में जाके अपना बिस्तर लगाया, सो गया। तो आपको कब पता चला कि अंकिता के ऊपर इस तरह से हमला हुआ है, पेट्रोल डाला गया है हम लोग और शाहरुख ने किया है? हम लोग जिस तरह शाहरुख को जब गिरफ्तार किया गया था उस समय आप कहाँ थे, मतलब क्या स्थिति थी वहाँ पे? बता रहे सर, देखिए सुबह जैसे हम उठे ना सर, तो सुबह उठे तो हमको मतलब कि जैसे हम आँख खोलें तब मतलब कि लोगों से पता चला कि वो उस लड़की ने आग लगा ली है, तो शाहरुख कहाँ है, शाहरुख को खोज रहा है। ठीक है, शाहरुख कहाँ है, उसको खोज रहा है। तो हम बोले कौन खोज रहा है? तो तब देख रहे हैं कि प्रशासन मेरे घर में, मतलब जितना ही बात करना ही था, हम लेट से ही उठते थे, उतना सुबह उठते नहीं थे, करीबन 7 बजे का बात है ये। अच्छा। तो मम्मी अकबका डर गई कि आखिर क्या बात है, नहीं बात है। तो फिर मम्मी भी बोली कि हमको सर बोले, मतलब कि थाना प्रभारी बोले, थाना से जो आए थे, कि क्या आप तुम कौन है? तो हम बोले कि हम शाहरुख का भाई हैं, सलमान है। तो शाहरुख कहाँ है? तो हम बोले शाहरुख हमको क्या मालूम, सुबह उठता था, वो बाहर चल गया होगा, बाहर में रहता होगा, सबसे पहले सुबह वही उठता था। अच्छा। मतलब अनदीना भी वैसे उठता था, ये नहीं कि उस दिन घटना घटा तो ही उठा, ऐसे भी पहले भी वो सबसे पहले घर में वही उठता था रोज़ की तरह। तो हम लोग उठा होगा, वो बाहर गया होगा। तो बोला ऐसा, तो फिर हम लोग पूरा बात ही हम लोग को पता नहीं था सर, कि रात में क्या हुआ है नहीं हुआ है, हम लोग जानेंगे पहले तब ना पूछेंगे। तो फिर बोला ठीक है, आप कपड़ा पहनिए, अब चलिए थाना। तो हम बोले, मम्मी बोली कि ये कहा जाएगा, अगर शाहरुख को खोजने आए तो शाहरुख को लेके जाइए ढूंढ के, ये कहा जाएगा। तो प्रशासन बोले कि नहीं, इसको लेके जाएंगे और जैसे शाहरुख आएगा हम इसको छोड़ देंगे। तो हम मम्मी को समझाएं, बोले ठीक है, हम जाने दीजिए, हम जब आएगा तो छोड़ देना। तो हम जैसे गए वहाँ पर, तो जैसे मेरा नाम पता पूछ ही रहा था, तो करीबन हमको लग रहा है कि 5 मिनट नहीं हुआ होगा, और शाहरुख पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद? जी हाँ, पुलिस स्टेशन जिसे पहुँचे वहाँ पर 5 मिनट मेरा पहुँचने से नहीं हुआ होगा, और तब देख रहे हैं कि शाहरुख अकेला उधर से आ रहा है। पैदल ही था वो, किसी गाड़ी में? पैदल ही था वो। मतलब वो खुद चलकर पुलिस स्टेशन आया जी था हाँ, आपके हिसाब से? जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनसे पूछा गया, उनका नाम पूछा गया, उनके फिर उसको बैठा लिया गया। फिर हमसे पूछा गया, हमको मेरे से बॉन्ड पेपर मतलब दिखाया गया कि हम इसको जिस तरह लाए हैं उसे सही सलामत रिलीज़ कर दे रहे हैं। तो हम अपना बाहर आ गए, बाकी उससे पूछताछ होता रहा अंदर में। मतलब आपका ये कहना है कि पुलिस के सामने शाहरुख ने सरेंडर किया था? जी हाँ। वो भी पैदल चलते हुए खुद पुलिस स्टेशन आया, जी अपनी पहचान बताई कि मैं शाहरुख हूँ। जी उसके बाद उसको बिठा लिया गया और आपको बॉन्ड पेपर भर के छोड़ दिया गया। जी। जिस तरह से पुलिस में मीडिया में खबरें चलाई जा रही थी कि पुलिस ने बहुत दबिश देकर, बहुत मेहनत से शाहरुख को गिरफ्तार किया, वास्तव में हकीकत सलमान जो उनके सगे भाई हैं, बड़े भाई हैं, वो बता रहे हैं शाहरुख को गिरफ्तार नहीं किया गया था। शाहरुख खुद पैदल चलते हुए पुलिस स्टेशन आया और सरेंडर किया। जी। उसके बाद जिस तरह से मीडिया में ये खबर चलाई गई कि देखिए एक लड़की को जलाने के बाद किस तरह से शाहरुख मुस्कुरा रहा है, आप थे क्या उस समय जब वो स्माइल कर रहा था? जी हाँ, ये बात शाम का है। अच्छा। ये इस वीडियो का बात है, ये शाम का है। मतलब सुबह तो हमको, आप लोगों के मन में जो सवाल है कि शाहरुख हंसा क्यों था, जब वीडियो बनाई जा रही थी तो शाहरुख मुस्कुराया था, ये बात आप लोगों ने, मैं लगभग 100 कमेंटों में मैंने हज़ारों कमेंट ऐसे देखे थे कि एक लड़की को जलाने के बाद एक हैवान कैसे मुस्कुरा रहा है। टीवीओं पे डिबेट चलाए गए, बड़े बड़े पत्रकारों ने टेबल, छाती और गले फाड़ फाड़ कर शाहरुख को गंदी गंदी बातें कहीं और उसका अपमान किया। मैं आज ही आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ सलमान के माध्यम से कि उस दिन शाहरुख क्यों हंसा था। हंसने वाला बात ये है कि जिस तरह शाहरुख को, शाम का बात है, हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे कि पता करने कि उसको ले कर के गया है कि नहीं गया है, कहाँ रखा गया है। तो अच्छा, तो आप पता करने गए वहाँ पे? जी हाँ जी। तो उस बीच में हम अपना कपड़ा भी दे देते हैं, पता भी कर लेते हैं। तो जैसे गए थे सर, तो वहाँ पर देखें कि हम उसको मतलब हथकड़ी पहना के, मतलब कि अब लेकर के जा रहा था, तो सामने से मतलब कि बहुत सारा मीडिया होता है ना, तो मतलब भीड़ लगी हुई थी वहाँ पे? हाँ भीड़ लगी। उसको ले जाने के लिए जब फ़ोटो कर रहा था, फ़ोटो खींच रहा था, वीडियो बना रहा था, तो उस बीच में कुछ मीडिया वाले लोग, जिससे वहाँ कुछ आदमी हैं, आपस में मतलब कि बात किया गया कि अरे हटो रे, शाहरुख खान आ रहा है, इसका फ़ोटो निकालने दो, वीडियो बनाने दो।
तो जब शाहरुख खान का बात नाम आ गया उसके पर, हम्म। तो उसका ऑटोमेटिक है कि उसका मुंह से स्माइल आ गया। ठीक है, अच्छा। इसकी बात सुन के कि शाहरुख खान आ रहा है, रे हट जाओ, शाहरुख खान आ रहा, फ़ोटो ले लेंगे, ऐसा बात वहाँ पर ही किया गया। जो कि हम प्रॉपर उसके पीछे हैं, ब्लू कलर का शर्ट पहन के, ब्लू और वाइट में चेक कर सकेगा, वो हम ही हैं पीछे में। हम वहाँ से सब देखे भी हैं और सब जानते भी हैं। यही है हंसी का पूरा ये।